सबसे पहले तो आपको सिस्टम को ऑन करना आना चाहिए। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, मानते हैं आप लोगों ने नीचे लैब में कर लिया है ऑन, बट फिर भी आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑन होता कैसे है। सबसे पहले तो उसके स्विच जो है वो बोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है, बोर्ड से स्विच ऑन करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस साइड आपको दिख रहा है ये छोटी छोटी यूपीएस रखे हुए हैं, यूपीएस लगे रहती है सिस्टम में। छोटे वाले जो यूपीएस होते हैं वो क्या होते हैं, आपको एक यूपीएस 3 सिस्टम को अटैच करता है। ये छोटा वाला है, ये एक यूपीएस है ना, ये 3 सिस्टम को अटैच करेगा। मतलब इसका यूज क्या रहता है फिर ये मतलब है, तो जैसे आपकी बाई चांस आप कुछ वर्क करते हैं और बाई चांस आपकी लाइट चली जाती है तो सिस्टम ऑफ हो जाता है और आपका डाटा भी लॉस हो जाता है। तो यूपीएस जो रहता है वो ये वर्क रहता है उसका कि जब लाइट जाती है तो वो सिस्टम को थोड़ी देर तक ऑन रखता है, ठीक है, ऑन रखता है, जिससे कि आप आपके डाटा को सेव करके उस सिस्टम को शट डाउन कर पाए। अगर आपके सिस्टम में यूपीएस नहीं लगा होता है तो लाइट जाएगी, बार बार वो ऑफ होगा। और डायरेक्ट ऑफ होता है, जब भी अपन सिस्टम को डायरेक्ट ऑफ करते हैं उससे उसकी हार्ड डिस्क पे गलत इफेक्ट आता है, वीक हो जाती है वो। वीक मतलब आप जानते हैं, जैसे अपन अपनी क्षमता रहती है काम करने की कि अपन इतना ही काम कर पाएंगे, फिर अपन वीक होने लगते हैं, थक जाते हैं जल्दी। हाँ, वही कमजोरी आ जाती है, होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये यूपीएस है। अगर आपके सिस्टम में यूपीएस नहीं लगा रहेगा तो सीपीयू में जो हार्ड डिस्क रहेगी उसकी भी कुछ क्षमता होगी कि वो इतने देर तक मतलब वो सह सकती है कि डायरेक्ट ऑफ कर पाए अपन सिस्टम को। जैसे ही वो वीक हुई तो आपका सिस्टम स्लो वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अपना सिस्टम को कभी भी डायरेक्ट ऑफ नहीं करते, ये बात तो आपको पता है। हाँ हाँ, चल रहा है। देखिए एक सिस्टम में 2 माउस चलाना है, अच्छी बात है। आप यहाँ पे सीपीयू दिख रहा है आपको पीछे, ये डोरी हिला रही है, हिल रही है। ये डोरी कहाँ लगी है दिख रही है आपको, ये माउस की केबल है, इसको केबल बोलती है। अब आप देखेंगे ये यूएसबी पोर्ट में लगी हुई है, ये आपकी सीपीयू में भी दिए रहते हैं और आगे भी दिए रहते हैं 2 पोर्ट। तो आगे भी 2 लगा सकते हैं आप और पीछे भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अपन इतना यूज नहीं करते, एक कीबोर्ड एक माउस लगाते हैं सिस्टम में। इसके बाद ये एक्स्ट्रा पोर्ट क्यों दिए हैं, पेन ड्राइव लगाने के लिए। यूएसबी केबल मतलब जो आपकी और भी रहती हैं, आप पेन वो सॉरी कार्ड लगाते हैं, मोबाइल का कार्ड लगाने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा पोर्ट दिए रहते हैं। या फिर आपका कोई सा पोर्ट खराब हो जाता है तो वो आपको दूसरी जगह लगा लें आप उसको, इसलिए ये पीछे भी दिए रहते हैं और आगे भी दिए रहते हैं। अब आपने सिस्टम को मतलब स्विच ऑन किया, यूपीएस ऑन किया, उसके बाद सीपीयू, सीपीयू में एक पावर की रहती है, पावर की रहती है उस मतलब हर एक सीपीयू में ऐसा नहीं है कि एक सीपीयू में ऊपर है तो दूसरे सीपीयू में भी आपको ऊपर ही मिले। हो सकता है लेफ्ट राइट साइड मिले या फिर बीच में मिले या फिर टॉप में मिले, तो उसमें पावर का साइन बना रहता है। नीचे आप लोग बैठते हैं सिस्टम पे लैब में तो आप लोग देखते हैं अलग अलग सिस्टम है तो अलग अलग पावर की मिलती है सीपीयू में अलग अलग जगह पर। तो आप क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो आपके सामने वो डेस्कटॉप शो हो जाता है। अब आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, डेस्कटॉप के बारे में जानकारी और न्यू फोल्डर बनाना। अब डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्क मतलब जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये होता है, और टॉप मतलब इसके ऊपर जो रखे गए हैं डेस्कटॉप, मतलब ये है मेज, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डेस्क। और टॉप मतलब इस पे जो यूज करने का सामान रखा मतलब ऊपर जो रखा गया है। तो अपन डेस्कटॉप पे क्या रखते हैं, ये आइकन। एंड कौन से आइकन्स रखते हैं, जिनका अपन बार बार या पर डे यूज करते हैं, तो वो अपन कहाँ पे रख लेते हैं, डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो ये आपका डेस्कटॉप होता है। इसके बाद जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं मतलब शट डाउन करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये माउस देखिए, दिख रहा है, माउस में 2 बटन होती है, एक रहती है क्लिक और एक रहती है राइट क्लिक। जो क्लिक वाली रहती है आप उसे लेफ्ट क्लिक भी बोलते हैं, लेकिन अपन जल्दी जल्दी उसका मतलब ज्यादा वर्क करते हैं तो अपन नॉर्मली उसे क्लिक का यूज कर देते हैं बोलने में। इसके बाद ये बीच में देख रहा है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये आपकी विंडो, ये जो भी विंडो ओपन रहती है फिर डॉक्यूमेंट एरिया मतलब जो एमएस वर्ड ओपन है उसके पेज को ऊपर नीचे करने के लिए रहता है। अब आपको ये राइट क्लिक करना होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाली जो फिंगर रहती है आपकी, इसी से वो राइट क्लिक करते हैं, इसी से क्लिक करते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। आपको हाथ रखना आना चाहिए माउस पे, इस टाइप से हाथ रखा जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया और फिर इस पे क्लिक किया रिफ्रेश पे, और या फिर आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं F5 की। लेकिन शॉर्टकट की का यूज करने से पहले आपको माउस से एक बार तो रिफ्रेश करना ही होगा,
फिर आप F5 की का यूज कर सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए। अब रिफ्रेश क्यों किया जाता है बताइए, किसके लिए? हाँ वो तो है। देखिए ये रहता है आपका क्या, जो रैम रहती है उसकी मेमोरी क्या करने के लिए, खाली करने के लिए। अब कौन सी मेमोरी खाली, जो रैम रहती है आपकी वो अस्थायी मेमोरी रहती है। जब अपन रिफ्रेश करते हैं ना तो इसकी अस्थायी जो मेमोरी रहती है वो क्या होती है, रिफ्रेश हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब अस्थायी मेमोरी क्या होती है, जैसे कि आप जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टैली ओपन करते हैं और इसे हमने मिनिमाइज कर दिया, या फिर हमने एक्सेल ओपन किया, तो आप यहाँ पे जो भी वर्क करते हैं और वर्क करते टाइम जो प्रोसेस होती है, वर्क कर रहे हैं आप, जो प्रोसेस हो रही है वो किसकी मेमोरी लेता है, रैम की मेमोरी। तो रैम धीरे 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 फुल होती जाएगी आपकी, और जैसे ही रैम फुल होती है तो आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, स्लो वर्क करने लगता है, होता है ये। तो अपन ये मेमोरी खाली करने के लिए रिफ्रेश करते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम अच्छे से वर्क करे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे आगे की क्लास में कि रैम होती किस टाइप की है। ठीक है, तो हम वो आगे क्लास में बता देंगे, अभी अपन आगे करते हैं। तो आपको आ जाएगा कि रिफ्रेश क्यों करते हैं, अस्थायी मेमोरी के लिए, अस्थायी मेमोरी खाली करने के लिए। स्थायी मेमोरी क्या होती है, जो डाटा अपन सेव कर देते हैं हार्ड डिस्क में वो स्थायी हो जाता है, सेव कर दिया आपने। ठीक, अब आपके सामने ये तो रहता है डेस्कटॉप, नीचे जो लाइन आ रही है उसको क्या बोलती हैं, क्या, ओहो, उसको क्या कहते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, टास्क बार। अब इसका यूज, अरे टाइटल बार नहीं है ये ओके, बाय मिस्टेक, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ये इसका यूज क्या रहता है, हाँ जो भी अपन ओपन करते हैं वो आपके मतलब टास्क बार पे शो होता है। जैसे कि अपन इसको वर्ड को ओपन करते हैं तो देखिए आपका शो हो रहा है। अब जैसे कि आपने इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। वो तो आपका एक ये रहता है हेल्प, मतलब कि हेल्प के लिए रहता है, इसमें मिल रहा है। लेकिन आप जैसे गूगल क्रोम भी कुछ ओपन करेंगे, देखिए हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे ये तीनों मिल रहा है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन या, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन है, आप इसे क्या करेंगे, क्लोज। अगर आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो विंडो जो भी आपने ओपन किया हुआ है वो क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट उसी को ओपन करते हैं। अब आप इस पे माउस पॉइंटर लेके जाए, देखिए 2 टाइप से चेंज होगा। अभी आपका क्या आ रहा है, ये रीस्टोर डाउन, मतलब ये हाफ विंडो पे कर देगा आपकी विंडो को, जो भी विंडो आपने ओपन की हुई है। देन इसके बाद आप इसका बड़ा साइज छोटा साइज आप आपके अकॉर्डिंग सेट करके रख सकते हैं। बट वो कैसे करेंगे आप, ये जो आउटलाइन आ रही विंडो की इस पर पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो एरो वाला साइन आएगा, माउस से क्लिक को दबा कर नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो देखिए छोटी हो गई आपकी विंडो। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेफ्ट राइट साइड से इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज कर। अब जैसे ये फुल विंडो पे दोबारा लेना है आपको, तो जो रीस्टोर का ऑप्शन था आपका रीस्टोर डाउन का, वो अब आपका किस में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमाइज में। अब आप इस पे माउस पॉइंटर लेके जाइए, आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब फुल विंडो पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका मिनिमाइज, तो आप यहाँ से मिनिमाइज कर देती हैं। अब हमने बोला था ना ये जो आपकी पट्टी आ रही है इसका यूज क्या रहता है, मतलब कि टास्क बार का यूज क्या रहता है, इसका यूज रहता है मतलब ये आपको क्या सुविधा प्रदान करती है टास्क बार। आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब कभी कभी पूछ लेता है वो, जरूरी नहीं है कि हमने बोल दिया कि वो इसी साल आया तो इसी साल आया, ऐसा नहीं होता है। पर वो तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपसे इसका यूज भी पूछ सकता है कि टास्क बार का यूज क्या होता है, तो आपको बताना रहेगा कि टास्क बार आपको वो सुविधा प्रदान करती है जिससे कि आप एक साथ एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं। बट कैसे, उन सॉफ्टवेयर को आप मिनिमाइज करके रख लेंगे टास्क बार पे। जैसे कि भाई आपको गूगल क्रोम है, इसके बाद अपन वर्ड करते हैं और इसको भी अपन मिनिमाइज कर देते हैं। देन इसके बाद अपन एक्सेल करते हैं और एक्सेल को भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे मिनिमाइज है। अब आपको जिस पे भी वर्क करना है उसको आप ओपन कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे वर्क करना है, जिस भी एप्लीकेशन पे करना है वो, आज फर्स्ट डे है।